डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आने वाले को भी पीटा, महिला को फॉर्म मिलने में देरी होने पर भड़क उठी और सीधा मारपीट करने लगी। पीएम मोदी का डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में संबोधन, महिला सुरक्षा के लिए देश भर में बने एक प्लेटफॉर्म डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में जियो पॉलिटिकल चैलेंज, पुलिसिंग में एआई पर चर्चा, 30 स्टूडेंट से मिले मोदी। रायपुर रेलवे स्टेशन से बच्चे को उठा ले गई महिला, पत्नी से हुआ था विवाद, बेटी को लेकर निकला था पति, 8 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। मतदाता सत्यापन में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेसी कलेक्टर से मिलने, फॉर्म की कमी, देर से छपाई और बीएलओ बीएलए विवाद पर जताई आपत्ति, कहा आंदोलन होगा। श्री प्रकाश जायसवाल पंचतत्व में विलीन, बेटों ने दी मुखाग्नि, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, 5000 से ज्यादा लोग रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में चल रहे अवैध उत्खनन पर वन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। वन विभाग ने मिट्टी खुदाई और परिवहन करते हुए एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर को मौके से जब्त किया है। परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई कक्ष क्रमांक 515 में की गई है। विभाग ने अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस भी जारी कर दिया है। जी, हमारे बीट गार्ड जो है आया है मौके में, तो इन्होंने वास्तव में जेसीबी अवैध खनन कर रहा था एक कक्ष क्रमांक P 515 में, तो उसको रोक के रखे हैं। अब जब्तीनामा वगैरह बन गया है, अब इसको लेके जाएंगे छीनडाड़। भाई अवैध काम किया है तो प्रक्रिया के अनुसार जो है जीसीबी को लेके जो है जब्ती उब्ती करके ले जाएंगे। मनेंद्रगढ़ के पीडब्ल्यूडी चौक पर ट्रैफिक नियमों की घोर अनदेखी के कारण हर दिन बड़े हादसे का खतरा बना रहता है। इस चौक पर बड़े वाहनों की लंबी कतार लगी रहती है, जिससे आवागमन बाधित होता है। स्थानीय पीडब्ल्यूडी विभाग ने यहां रिफ्लेक्टर या कोई बोर्ड नहीं लगाया है, जिससे रात में आने वाले वाहन चालकों को भारी समस्या होती है और बड़े वाहन आसानी से शहर में प्रवेश कर जाते हैं। एमसीबी जिले में स्वास्थ्य केंद्र का भवन होने के बावजूद भी ग्रामीणों को इलाज के लिए 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि अस्पताल 3 साल से बंद पड़ा है और यहां न डॉक्टर है, न स्टाफ और न ही दवाइयां। जंगली क्षेत्र होने के कारण 108 सेवा भी नहीं पहुंच पाती, जिससे रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देते हैं। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों की अनदेखी पर भी गुस्सा जाहिर किया और डॉक्टर भेजने की मांग की है। हम लोग तो यहाँ से जनकपुर, बैकुंठपुर, शहडोल जाते हैं अपना इलाज कराने, तब जीवन बचता है। नहीं तो यहाँ कोई इलाज का गुंजाइश नहीं है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। और यहाँ से 24 किलोमीटर कोटाडोल पड़ता है, 60 किलोमीटर जनकपुर। हम लोग परेशान होकर विवश होकर जाते हैं। कहीं रास्ता में गाड़ी बिगड़ गया, इसलिए कोई जंगल पहाड़ है, इसलिए कोई मरीज मर भी जाता है। वहाँ आते भी हैं तो बाहर घर गांव में दवाई गोली भी नहीं देते हैं, घूम फिर के चले जाते हैं। और हम लोग को भाई दवाई की परेशानी तो होता ही, किसी प्रकार का किसी का तबीयत खराब हुआ। अब इंटीरियर कितना बड़ा इंटीरियर है, देख ही रहे हैं आप लोग। किसी तरीके से हॉस्पिटल कोई पहुंच पा रहा है, कोई पहुंच भी नहीं पा रहा है। अधूरे में किसी को मृत्यु, कई जन मर चुके जंगल में ले जाते समय, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। अब किसको हम कहें, कोई सुनने वाला नहीं है हम लोग का। विधायक महोदय हैं तो हम तो देखे तक नहीं आज तक, तो उनके पास अब रिपोर्ट का भेजें। तो दवाई करने कहाँ जाती हैं? जनकपुर साधु। आप क्या चाहती हैं?
भाई डॉक्टर यहाँ आवे चाहिए तो हम लोग बाहर कहीं जाए। फिर देखता हूँ कि 3-4 से जांच करवाता हूँ, फिर जो होगा फिर आपको बता देंगे, अगर अनुपस्थित है तो कार्रवाई करेंगे। एमसीबी जिले के नगर निगम में अप्रवासी भारतीय चंद्रकांत पटेल द्वारा जरूरतमंदों के लिए कंबल वितरण किया गया। इस वर्ष यह आयोजन उनकी माता श्रीमती कुंवरवेन पटेल की 100वीं जयंती को समर्पित रहा, जिसमें सैकड़ों गरीब परिवारों को कंबल दिए गए। इस दौरान चंद्रकांत पटेल ने संस्कार और बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज सरकार की योजनाओं से देश विकास के पथ पर है। ये जो इसका एक अपना एक अलग आनंद है, एक हृदय में एक ऐसा लगता है कि ये शायद ये ईश्वरीय कार्य है और शायद ईश्वर की प्रेरणा से ही हो सकता है ये। और ये करीब 45 वर्षों से जो मैं ये बांट रहा हूँ। मैं पहले जब अमेरिका नहीं गया था तो उस समय भी बांटता था, आर्थिक क्षमता कम थी लेकिन 75-100 बांटता था। तो और ये मेरी योजना में हमेशा रहता है और मैं यदि नहीं भी रहता हूँ तो मेरे अनुपस्थिति में भी कई बार बटा है यहाँ पर। तो ये वास्तव में सेवा का एक अच्छा, और सेवा ही जीवन का मेरा वो है मूल वो है। ये जो राजनांदगांव के वर्धमान नगर में लाखों रुपए खर्च करके बने अटल परिसर की हालत बद से बदतर हो गई है। उद्घाटन के कुछ ही महीनों बाद यह परिसर अंधेरे और गंदगी में डूबा हुआ है और वहां लगी लाइटें तक चोरी हो चुकी है। सुरक्षा और रखरखाव की कमी के चलते परिसर अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि फोटो खिंचवाने के बाद इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। परिसर अब लापरवाही का प्रतीक बन गया है। जो अटल परिसर का निर्माण हुआ है उसमें विद्युत व्यवस्था अभी बाधित है, क्योंकि खुले में लाइट्स लगी थी और बारिश के दिनों में खराब हो गई हैं, तो उनको निकाल के अभी चेंज कर रहे हैं। और साफ सफाई भी अभी उसकी कम हो पा रही थी, जिसको अभी हम लोगों ने नियमित रूप से वहां पे ड्यूटी लगाई है कि उसकी साफ सफाई भी पर्याप्त हो सके। और जिस उद्देश्य को लेके अटल परिसर का निर्माण किया गया था कि लोग वहां आए और एक स्वस्थ माहौल में वहां पे बैठ के समय बिता सके। जो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपसी सहयोग को भारत की असली शक्ति बताया और युवाओं से देश के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह कार्यक्रम नई ऊर्जा देता है और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। सीएम साय ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री ने प्लास्टिक मुक्त शहर की दिशा में मिसाल कायम करने वाली अंबिकापुर नगर निगम की अनूठी पहल गार्बेज कैफे की सराहना की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 188वें एपिसोड का आयोजन था और हम लोगों का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि ऐसे अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में उपस्थित हैं। और आज यहाँ पर रायपुर पश्चिम विधानसभा में भव्य आयोजन मन की बात का किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण, हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग और सैकड़ों संख्या में हमारे कार्यकर्ता बंधुगण सबकी उपस्थिति में हम लोग मन की बात को सुने हैं। और सबको इंतजार रहता है हर महीना आखिरी रविवार का, कि उस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक गार्जियन की भांति पूरे देश की 140 करोड़ जनता से रूबरू होते हैं और अनेक नई बात जो देश में नवाचार होते हैं सबको बताते हैं। उससे प्रेरणा भी मिलती है, कई जानकारियां भी देते हैं, उसका लाभ होता है। तो आज हम सब लोग मिलके मन की बात सुने हैं और कई चीज़ों को आज भी वो बताएं। आज फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।